पहले गरीबों के मुंह में आवाज नहीं था। अच्छा। नीतीश जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। पहले जो है गरीबों के मुंह में आवाज नहीं था और लालू जी ने गरीबों के मुंह में आवाज देने का काम किया, सड़क पर बोलने का काम किया। आज गोल्डन अम्बेडकर की तरह सड़क पर चिल्लाने का काम करता है, हक अधिकार हुकूक की लड़ाई लड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सबसे पहले आपके चैनल को जय भीम और हार्दिक शुभकामनाएं। और आप तो अपने फील्ड सिकंदरा विधानसभा में घूम रहे हैं, हर जगह हर पब्लिक से भेंट कर रहे हैं, क्या फीडबैक क्या मिला है? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा अपने अपने कार्यकर्ताओं को, और मैं कार्यकर्ता के रूप में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जब झारखंड राज्य में जो वहाँ की हमारी गठबंधन सरकार चल रही है, जब झारखंड राज्य में मैया योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 दिया जा रहा है, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है भाई? बिजली बिल वहाँ 200 यूनिट मुफ्त है, बिहार में क्यों नहीं मुफ्त किया जा रहा है? वहाँ जब रसोई गैस सस्ता है तो यहाँ सस्ता क्यों नहीं? वहाँ जब वृद्धा पेंशन को जो है बढ़ा करके दिया जा रहा है तो यहाँ 1500 क्यों नहीं? ऐसी घोषणाओं उन्होंने कहा जिससे कि गरीबों को लाभ मिलेगा, हर महिलाओं को, माताओं बहनों के खाते में पैसा जाएगा, जिससे कि जो वंचित समाज के लोग हैं अपने बाल बच्चा को पढ़ा सकता है। और जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक गरीबी दूर नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा जब प्राप्त कर लेगा तो शेर की तरह दहाड़ेगा बच्चा लोग। इसीलिए गरीब तभी समाप्त होगा, गरीब तभी समाप्त होगा जब शिक्षा प्राप्त करेगा। तेजस्वी जी का जो है गरीबों पर ध्यान है कि गरीब आगे बढ़े, तरक्की करे, इसके लेकर के जो है सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ है। उसी तरह हम भी जो है अपने यूनिक तरह, आप लोग देखे होंगे, क्षेत्र में गए होंगे, जैसा आप बता रहे हैं अपने मीडिया के माध्यम से कि हमने सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में गए और यूनिक की तरह जा कर के प्रचार प्रसार चल रहा है। घर घर में हमारा राजद परिवार हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में जाता है और एक एक महिला को घर से निकलवाते हैं और माई बहन मान सम्मान योजना के बारे में बताते हैं। बिजली बिल जो मुफ्त में दिया जाएगा वो सब बताता हूँ। एक सवाल है कि 2500 की बात किए हैं, हर महीना 2500 रुपये देंगे, तो एक परेशान किशोर एक बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2500 रुपया आएगा कहाँ, क्योंकि उसे तो गुना भाग का तो पता ही नहीं है कि कितना हमारे बिहार में कितना मेहरा है, कितना बहन है। प्रशांत किशोर जी जो है एक राजनीतिक व्यापार हो सकता है। अच्छा। वो राजनीतिक कार नहीं है, उसको राजनीतिक का ज्ञान नहीं है। तेजस्वी जी लालू जी का बेटा है और लालू जी जो है एक समय, जिस समय किसी बोलने की आवाज़ नहीं था, साहस नहीं था, गरीब सड़क पर आकर के बोलने की ताकत दिया उनको, उनका लड़का है। आपको पता होगा यही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहता था तेजस्वी यादव कह रहा है कि नौकरी दो नौकरी दो, ये पैसा कहाँ से दिवाएगा, कहाँ से देगा? जब तेजस्वी जी का गठबंधन सरकार में मौका मिला 17 महीना का, तो पूरे भारत देश का रिकॉर्ड तोड़ करके 5 लाख नौकरी दिवाने का काम किया। टोला सेवक विकास मित्र का दोगुना वेतन किया। इस तरह से कई लाभ दिलाया, रोजगार में बढ़ाने का काम किया विश्वकर्मा योजना के तहत। तो अभी क्या वो लोग को वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? साथियों, आपको हम बता देना चाहता हूं कि जो अंबानी अडानी का जो कर्ज माफ कर रहा है, सहारा इंडिया में कई करोड़ों रुपया जो है ध्वस्त हो गया है, सब घोटाला करके भाग गया है। तेजस्वी जी जब सरकार में आ जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वैसे ऐसे अमीर जो दलाल जो है पैसा लेकर के भाग गया, उसको भागने नहीं देगा और वही पैसा विभक्त कर करके सिस्टम से, तरीका से हर गरीब को घर में पैसा जाएगा, हर महिला के खाते में 2500 महीना जाएगा। प्रशांत किशोर को क्या पता है? कभी देखा कहाँ हो? आप जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि यहाँ का जो करप्शन रोग यहाँ से पैसा लेके जो भाग रहा है, उसी तरह से एक मोदी जी आए थे 2014 में, एक रहर था, मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया देंगे, जो बाहर में है जितनी भी करप्शन रोग है, कि जो करप्ट रोग है, वो सबको बुलाएँ, वो सबको पैसा मंगाएंगे। और उसके बीच में 500 का नोट, 1000 का नोट भी बंद हुआ है और पब्लिक बहुत साथ तकरीब में आया था। तो उसको देखकर फिर आप तेजस्वी यादव आप लोग बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से लगता है कि जुमराबाजी के बात तो नहीं हो रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव सरकार में मात्र 17 महीना का मौका मिला
और ये पूरे बिहार नहीं पूरे देश जान रहा है, देश के बगल प्रदेश भी जान रहा है कि तेजस्वी यादव क्या किया है। और आप लोग देखे होंगे भागलपुर में कुछ महीना पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे और उसी ग्रुप में कोई जो है एक वीडियो बना करके भेजा था, शेयर हुआ था। उस वीडियो में बड़े बड़े भाजपा के मंत्री, बड़े बड़े नेता कह रहा है कि लालू जी का नाम लेना, लेकिन तेजस्वी जी के विरोध में कुछ बोलना नहीं तो वोट बैंक घट जाएगा, सम्राट चौधरी है ना। और हम नाम इसलिए नहीं लेंगे कि नाम लेना उस सबको पसंद नहीं है, क्योंकि वो सब जुमलाबाज है, कभी पगड़ी वाला बात बोलता था, कभी क्या क्या बात बोलता था, उसका बातचीत का ठिकाना नहीं है। नाम लेना यानी हम लोग को मुंह से खराब ये बात होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि वो खुद के बोले कि तेजस्वी यादव बहुत बड़ा आइकन है, अगर उनके विरोध में कहीं बोलोगे तो वोट बैंक खराब हो जाएगा, जनता उखड़ जाएगा। उनको डर है कि तेजस्वी यादव पे उंगली नहीं उठाएंगे, समझ गए ना। तो तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और लोग कहता है, बिहार की जनता कह रहा है कि इस बार बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहता है और बन के रहेगा। हाँ, एक सवाल है कि अब नीतीश कुमार का भी नाम लिया है और नीतीश कुमार हर बार जहाँ भी जाते हैं 2005 से पहले का याद दिलवाते हैं कि 2005 से पहले क्या था। तो हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप आरजेडी में हैं और 2005 से पहले क्या था और 90 से भी पहले क्या था और अब क्या है, ये हम जानना चाहेंगे कि और हमारे जो दर्शक है, जो पब्लिक है, वो जानना चाहेगा। नीतीश जी कभी कभी बोलते हैं, आप सही बताएं, पहले क्या था अभी क्या है वो सब जान रहा है। पहले गरीबों के मुंह में आवाज़ नहीं था। अच्छा, नीतीश जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। पहले जो है गरीबों के मुंह में आवाज़ नहीं था और लालू जी ने गरीबों के मुंह में आवाज़ देने का काम किया, सड़क पर बोलने का काम किया। आज गोल्डन अम्बेडकर की तरह सड़क पर चिल्लाने का काम करता, हक अधिकार हुकूक की लड़ाई लड़ता है, वही था पहले। और आज जो है वही आवाज़ दे करके अपने बाल बच्चा परिवार को जो है हक अधिकार ले करके पढ़ा रहा, लिखा रहा, आगे बढ़ रहा है। तो ये लोग को दर्द लग रहा है, समझे कि नहीं। हम लोग को सौर संपत्ति को लूटने के काम करता था वो लोग, और आज हम लोग बचाने के काम कर रहे हैं और वो लोग बौख रहा है तो झूठा आरोप लगा रहा है। नीतीश जी घुरा के दूसरा बात बोल रहे हैं और लोग जो है उसका बात को दूसरा बात फैलाता है, समझ गए ना। पहले गुंडागर्दी कब था? 90 दशक के पूर्व में। अच्छा, और जब लालू जी का राज आया तो गरीबों का आवाज़ आया तो वो लोग बोलने लगा जंगल राज। जब गरीब का संपत्ति वो लोग लूटता था, जब लूटने से बचाने शुरुआत किया लालू जी ने, तो वो लोग कहने लगा जंगल राज है। अच्छा, समझ गए ना। इसलिए वो लोग को कड़वापन लग रहा है। और आज देख रहे हैं आपके जैसा दलित एक पत्रकार नंदन जी, पहले दलित पत्रकार बनता था कभी? बताइए आप ही। 90 दशक के पहले को जो था, ये लालू जी का देन है, तेजस्वी जी का देन है कि आज दलित पत्रकारिता भी कर रहे हैं। अंत दलित अगर पत्रकारिता कहीं दूसरे जाते तो मैक लेकर के चूर दिया जाता, समझ गए ना। वो लोग को कड़वा लगता है, टेंशन बढ़ रहा है कि क्या होने वाला है। बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब कहे थे, जिस घर में, जिस गांव में एक पत्रकार, बहुजन समाज के लोग, एक वकील, एक नेता पैदा ले लेगा, एक IAS IPS पैदा ले लेगा, उसका गांव घर समाज उन्नति होगा। और वो लालू जी का देन है। क्या नीतीश कुमार तो बहुत शांति ला दिए हैं आप? जिस प्रकार से बोला जाता है, नीतीश कुमार बोलते हैं कि इतनी गुंडागर्दी था, इतनी जंगल राज था कि घर से बाहर नहीं निकल पाता था। अभी तो शांति का माहौल है। अब फिर अभी तो रोजाना घटना हो रहा है, रोजाना हत्या हो रही है, रोजाना बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि पुलिस को गोली मार रहा है। बहुत सारा देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ की घटना नहीं हो रही है। पदाधिकारी का इतना मन बढ़ गया है, भ्रष्ट पदाधिकारी इतना हो गया है कि आपस में पैसा कौड़ी लेने के चक्कर में मारामारी कर रहा है। जनता क्या होगा जब पदाधिकारी ही जो है। नीतीश जी 5 साल 4 साल अच्छा काम किया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 5 साल 4 साल अच्छा काम किया था। धीरे धीरे उनके पीछे शिकंजा लगाने लगा। जिस प्रकार आज तेजस्वी जी की लोकप्रियता बढ़ते हुए जो है RSS भाजपा के लोग शिकंजा लगाने लगा, उसी प्रकार नीतीश जी को समाप्त करने के लिए
उसका क्राइटेरिया को समाप्त करने के लिए सिकंजा लगाने लगा, और नीतीश जी जो है कुर्सी पकड़ करके जो है चिपकने लगे। वही हो रहा है आज के समय। आप सिकंदरा विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या लगता है कि आपको टिकट मिलने का संभावना है? देखिए, नेता अगर मौका देगा, जैसे हम लोग को नेता जो तेजस्वी जी हैं, उनका कहना था और कहना है कि जो कार्यकर्ता मजबूती रूप से घर घर जा कर के जो घोषणा है वो बताएंगे, और 17 महीना में जो कार्यशैली था वो बताएंगे, और एक एक व्यक्ति को मिशन के तहत समझाएंगे, जो मेहनत होगा सर्वे के अनुसार से मैं उसको टिकट दूंगा। तो हम लोग नेता को मान करके हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं, टोली बना के प्रचार कर रहे हैं, उनके घोषणा को बता रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी बिहार की उन्नति और भविष्य उज्जवल होगा। और आगे अब निर्णय लेगा हम लोग को नेता, अगर मुझे मौका देगा तो मैं अच्छा से काम करूँगा और इतिहास बना के काम करेंगे। वो नेता पर निर्भर करता है, हमारा काम है काम करना, काम करते रहेंगे, लकीर खींचते रहेंगे। नेता अगर चाहेगा तो मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं चाहेगा तो जो नेता का निर्णय होगा काम करेंगे हम। एक इसमें एक सवाल भी है, एक राष्ट्र जाते जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय लड़िएगा या फिर नेता के साथ दीजिएगा? देखिए, हम तो पहले कह दिए कि हम कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और लालसा तो सबको रहता है, क्योंकि मैं 2015 में भी चुनाव लड़ चुका था और मैं सम्मानजनक वोट लाया था। लेकिन राजद में मैं जो आया, मैं बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हमने मजबूत किया। ये सब लोग कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, क्षेत्र कहता है। नेता अगर मुझे टिकट देगा तो मैं दमखम से हर चीज़ मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और अभी से ही 1 साल से ही हमने मेहनत कर रहा हूँ। और टिकट नहीं देंगे तो नेता पर निर्भर करता है, टिकट दे या ना दे, सर्वोपरि नेता पर निर्भर करता है। नेता जो आदेश देंगे वो काम करूँगा, निर्दलीय चुनाव में क्यों लड़ूंगा? पार्टी में काम करना है, पार्टी को मजबूत करना है।